नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। लद्दाख हो या सुप्रीम कोर्ट, सबके निशाने पर सीधे सीधे मोदी राज है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 के बाद से जिस तरह की गारंटी दी, उस गारंटी से क्यों मुंह फेर लिया। क्यों उन गारंटियों को पूरा नहीं कर रहे और ठीक चुनावी मौके पर जिस तरह से लद्दाख उबल रहा है, इतनी भीषण सर्दी के बीच वहां के नागरिक सोनुम वांगचुक के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सिर्फ एक मांग है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा करती है वो 2024 तक पूरा क्यों नहीं करती है और पूरे एक सिरे से लद्दाख के लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। ध्यान से देखिए सोनुम वांगचुक का यह भाषण, और यहां पर उन्होंने दो अहम चीजों का ऐलान किया जो एक राजनीतिक टोन को सेट करता है इस इलाके का और उन तमाम राज्यों का जहां पर लोकसभा सीटें कम तो हैं, लेकिन अभी तक वहां पर लोग मोदी राज पर एक दूसरे ढंग का भरोसा करते रहे हैं। सोनुम वांगचुक ने जो कहा वह बहुत साफ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की, लिहाजा जो धोखा हुआ है लद्दाख के साथ उसका एक पॉलिटिकल जवाब जनता दे सकती है। और साथ ही साथ दूसरा तीर जो मारा है वह अपने आप में जबरदस्त है। उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया कि मोदी जी नोबेल पीस प्राइज के लिए कोशिश कर रहे हैं और यहां पर जो उन्होंने दांव चला वह अपने आप में काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि नोबेल पीस प्राइज और पूरी फाउंडेशन के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है, वहां जाके वो भाषण देते रहे हैं और मोदी जी को वह सीख देना चाहते हैं। नोबेल प्राइज जो मिलता है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है इंटीग्रिटी, यानी आप अपना वचन निभाते हैं कि नहीं। आइए मोदी जी और भक्तगण सुनते हैं सोनुम वांगचुक को। अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ साफ मुकर गए। Prime Minister Modi is an aspirant of Nobel Peace Prize. Well, I know the Nobel Foundation. I've done lectures there at investiture ceremonies. And trust, integrity of character is one of the minimum values they expect. The other simple appeal that people of Ladakh are making from government of India is to restore basic democracy. आइए अब जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस कदर नाराज है और जिस तरह से उसने फटकार लगाई कि आपने यह क्या ड्रामा कर रखा है, आप फेयर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। हमने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जितनी जानकारी है वह जनता जनार्दन के सामने रखी जाए, और आप यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। जो स्पेशल नंबर है जिससे यह पता चलता है कि इस डोनर ने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट इलेक्टोरल बॉन्ड उसका खरीदा है और इस पर खरीद फरोख्त हुई है, उसे आप क्यों छुपा रहे हैं, किस आदेश के तहत छुपा रहे हैं। और देखिए हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से यानी सरकार की तरफ से आए थे, उनको भी फटकार लगी और 2 टूक शब्दों में इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिसके हेड हैं सीजीआई यानी चंद्रचूड़, उन्होंने जिस तेवर के साथ कहा कि शाम 5 बजे तक एसबीआई अपना हलफनामा पेश करे और साथ ही साथ यह कहा कि कोई ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो छुपाई जाए। लेकिन देखिए मोदी राज है तो क्या क्या संभव है। मोदी राज ने एसोचैम को उतार दिया। जी हाँ, एसोचैम वही जो बिजनेस इंडस्ट्रीज का पूरा एसोसिएशन है, उसे उतारा और वह गया, कहा मिलॉर्ड यह नंबर पब्लिक मत कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मिलॉर्ड कुछ और मूड में हैं। वैसे भी 2024 के चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसा संकेत दिख रहा है कि इस समय मिलॉर्ड 2024 का जो चुनावी समर चल रहा है उसमें
मोदी सरकार के लिए अनड्यू फेवर करने को तैयार नहीं है और कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ी गले के फांस मोदी सरकार के लिए बनने जा रही है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि इस गुप्त चुनावी चंदे से मोदी सरकार इतनी परेशान, इतनी बौखलाई हुई क्यों है। क्योंकि उसने 2 कद्दावर नेताओं को इसके लिए बैटिंग करने उतारा, पहले निर्मला सीतारमण को और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को। और देखिए, इन दोनों ने जो तर्क दिए वो ऐसे कुतर्क हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के कुतर्क नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं मिलॉर्ड, तो फिर हमारे को तो सबसे ज्यादा चंदा मिलना ही चाहिए था और अपोजिशन को भी चंदा मिला। मानो मोदी जी यह गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी सिस्टम विपक्षी पार्टियों के लिए लेकर आए थे और यहां कुछ विपक्षी दलों ने एक कदम आगे बढ़कर खुद ही बता दिया कि उनको किस बिजनेस घराने ने कितना चंदा दिया है। यानी बीजेपी पे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे एक बात और साबित हो गई है कि जितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, आजाद भारत की सबसे बड़ी रिश्वतखोरी सामने है। क्योंकि इससे यह पता चल रहा है कि जो ईडी महोदय हैं वो किन कंपनियों के पास गए और उन कंपनियों का अकाउंट फ्रीज किया और उन्होंने बीजेपी को या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया। ये जो रिश्वतखोरी है, ये जो भ्रष्टाचार है, यह अनप्रेसिडेंटेड है। और देखते हैं यह इलेक्टोरल बम किस तरह से 2024 के चुनावी समर को निर्धारित करता है। दोस्तों, यहां लद्दाख से जो आवाज उठ रही है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, यह शख्स जो बैठे हैं सोनम वांगचुक, यह जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, तब मोदी जी के प्रशंसक थे और बता रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व कदम उठाया। अब आप देखिए 2018 से 19 से लेकर 2024 के बीच किस तरह से पॉलिटिकल घटनाक्रम बदलता है कि यह शख्स जिसका राजनीति से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं, जो पढ़ाने का काम करता है, जो नए नए प्रयोग करने का काम करता है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिसके प्रयोग दुनिया भर में माने जाते हैं, जिस पर फिल्म बनी 3 इडियट्स, वह जान जोखिम में डालकर बैठा हुआ है -10, -15, -20 के टेम्परेचर में, सिर्फ और सिर्फ 2 मांगों को लेकर, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा थी। वह यह कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए, यानी यहाँ की जमीन, उसकी खरीद फरोख्त, यहाँ पर खनन, यहाँ का इस्तेमाल बिना यहाँ के स्थानीय लोगों की सहमति के नहीं हो सके। अब सवाल यह है कि अगर इन दोनों चीजों को आप साथ जोड़िए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसमें कंपनियों की लूट और लद्दाख की मांग, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि जिस तरह से कॉरपोरेट के पक्ष में मोदी राज चल रहा है, उसमें उसके लिए लद्दाख की इस मांग को मानना असंभव है तकरीबन। और शायद यही वजह है कि चुनावी घोषणा हो गई और मोदी सरकार ने लद्दाख की इस बुनियादी मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी। और शायद मोदी जी के लिए लद्दाख हो या मणिपुर, जहां से ज्यादा लोकसभा की सीटें नहीं आती, वो उनके लिए मायने नहीं रखते। वरना देखिए, देश के कोने कोने में चुनावी यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी यात्रा पे निकले हैं। तेलंगाना में वो किस तरह से एक दूसरे ढंग का झूठ प्रचारित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वह शक्ति के खिलाफ है और शक्ति के खिलाफ जो लोग हैं उनका वह नाश करने आए हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है और तकरीबन 1 साल से यह इलाका सुलग रहा है। क्यों? क्योंकि वह मणिपुर की जनता की मांग को सुनना नहीं चाहते। इसी तरह से वह जाते हैं कश्मीर और कोट अनकोट ऐतिहासिक रैली करते हैं कश्मीर में, लेकिन लद्दाख के लोगों की सुनने की उनके पास समय नहीं है और ना ही उन्हें जरूरत महसूस होती है। ऐसे में जब उनके चुनावी भाषण को आप सुने और जहां पर वह खुद बता रहे हों कि उनकी गारंटी है इसलिए जनता विश्वास कर ले, तब यह 2 गारंटीज जरूर याद रखिएगा। और लद्दाख का जो सवाल है
वह बुनियादी तौर पर लोकतंत्र का सवाल है, एक राजनीतिक विश्वास का सवाल है कि एक इलाका अगर चाहता है कि उसे राज्य का दर्जा दिया जाए, वह चाहता है कि उसे शेड्यूल 6 में डाला जाए क्योंकि वहां आदिवासी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऐसा क्या है मोदी राज में जो इसे नकार रही है और इस तरह से वहां के लोगों को खुले आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया है? यह सवाल हमारा, आपका और देश का सवाल है। शुक्रिया।